26 जनवरी 2026 को WHO को ऑफिशियली इन्फॉर्म किया गया है कि इंडिया के वेस्ट बंगाल में 2 निपा वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये दोनों केसेस एक प्राइवेट हॉस्पिटल के हेल्थ वर्कर्स थे। इनमें एक मेल पेशेंट था और एक फीमेल पेशेंट था। पहले इनकी कंडीशन बहुत सीरियस थी, लेकिन बाद में इनकी इम्प्रूवमेंट हो गई इनकी और इनकी तबीयत जो है कुछ बेहतर हुई। हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने 190 लोगों को आइडेंटिफाई किया जो इन 2 लोगों के साथ क्लोज कांटेक्ट में थे, ताकि पता लगाया जा सके कि ये वायरस किसी और में तो स्प्रेड नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है कोई भी नया केस उसमें रिपोर्ट नहीं हुआ है। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि निपा वायरस जो है इंडिया में फर्स्ट टाइम रिपोर्ट नहीं हुआ है, बल्कि ये इससे पहले भी रिपोर्ट हो चुका है। असल में निपा वायरस जो है वो एक जूनोटिक वायरस है, यानी कि जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने वाला वायरस है। इसका जो बेसिकली ये जो है स्पेसिफिक जो जानवर जो है जिसमें पाया जाता है वो बैट्स है, यानी कि एक परिंदे में बैट्स में जो है ना ये वायरस मौजूद होता है। सबसे पहले 1998 में मलेशिया के एक गाँव सिंगाई निपा में एक पिग फार्मर्स में ये वायरस रिपोर्ट हुआ था। बैट से ये वायरस पिग में ट्रांसफर हुआ था और वहाँ से जो है ना इंसानों में इसकी ट्रांसमिशन हुई थी। उस वक्त इसके 265 केसेस रिपोर्ट हुए थे मलेशिया के अंदर और उनमें से 100+ लोगों की डेथ हो गई थी। उसके बाद 2001 में बांग्लादेश में रिपोर्ट हुआ था और उसके बाद इंडिया में भी इसके केसेस रिपोर्ट हुए थे। बांग्लादेश में जो है इसका वे ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो पिग्स नहीं थे, बल्कि खजूर का दरख्त था, यानी कि रॉ डेट पाल्म जूसेस जो है ना वो बांग्लादेश के लोग इस्तेमाल करते हैं। खजूर के दरख्त से जो है वो एक पानी वगैरह या कोई जूस निकलता है, उसको वो इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ से जो है ना बैट्स के स्लाइवा और यूरिन से वो उसके खजूर की जो है ना कंटेमिनेशन हुई थी और वहाँ से जो है ये वायरस इंसानों में मुंतकिल हुआ था। बांग्लादेश में इसके बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए थे और अभी भी इसके हर साल या 1-2 साल के बाद इसके केसेस रिपोर्ट होते रहते हैं। 2013 के अंदर बांग्लादेश में इसके 10 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिसमें से 8 लोगों की डेथ हो गई थी। इंडिया में भी इसके हर 2-3 साल के बाद 1-2 केसेस रिपोर्ट होते रहते हैं। निपा वायरस जो है ये कैसे बैट से चमगादड़ से इंसानों में ट्रांसफ़र होता है, इसके अभी तक 3 तरीके जो है ना 3 तरीक़ों से ये बैट से इंसानों में ट्रांसमिशन इसकी हुई है। सबसे पहले जैसे मलेशिया में आपको मैंने बताया कि बैट्स से जो है ना पिग में ट्रांसफ़र हुआ और पिग्स से जो है ना ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद बांग्लादेश में जो है वो खजूर के दरख्त से इंसानों में पाया, यानी कि वहाँ से जो है वो जूसेस वगैरह लेते थे तो उनकी कंटेमिनेशन से जो है ना इंसानों में इसकी ट्रांसमिशन हुई। और इंडिया के अंदर जो है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसको, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में उसके साथ कॉन्टैक्ट में आने से, यानी कि उसका जो है स्लाइवा हो गया या उसके बॉडी फ्लूइड से जो है ना वो एक इंसान से दूसरे इंसान में इसकी ट्रांसमिशन हुई थी। निपा वायरस के साइन सिम्टम क्या हो सकते हैं? अगली सिम्टम्स में जो है फीवर, हेडेक, वोमिटिंग, सोर थ्रोट, बुखार होना, सर में दर्द होना, गला खराब होना, ये चीज़ें इसकी जो है ना फटीग होगी, जिस्म में थकावट होना, जिस्म में दर्द होना, ये इसके साइन सिम्टम हो सकते हैं। ये साइन सिम्टम जो है किसी निपा वायरस के साथ स्पेसिफिक नहीं है कि अगर ये होंगे तो निपा वायरस होगा। ये अगर किसी को नॉर्मल, अगर किसी को फीवर भी होता है तब भी उसको यही सिम्टम भी शो हो रहे होते हैं। लेट सिम्टम होते हैं जो मतलब अगर कंडीशन सीवियर हो जाती है इसकी, तो उसमें आपको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड कन्फ्यूजन होना, फिट्स पड़ना, सांस लेने में मुश्किल होना आपका और कंफ्यूज रहना, अनयूजुअल बिहेवियर शो करना और दौरे पड़ना, आपको झटके आना, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये निपा वायरस हो सकता है। निपा वायरस से किस तरह बचा जा सकता है? सबसे पहले पर्सनल सेफ्टी में बात करते हैं हम। पर्सनल सेफ्टी में प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना, कोई भी चीज़ खाने से पहले आपको प्रॉपर हैंड वॉश करना चाहिए और उस चीज़ को भी धो के फिर खानी चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उसके साथ अगर आप कांटेक्ट में आ रही हैं तो विदाउट प्रोटेक्शन जो है ना वो आप उसके साथ कांटेक्ट में नहीं आए, यानी कि प्रॉपर ग्लव्स पहने और अगर उसको फ्लू वगैरह है, खांसी वगैरह उसको हो रही है तो आपको ये मास्क पहनना भी बहुत ज़रूरी होगा। तो दूसरा नंबर पर है फूड प्रिकॉशन, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके खाने से आपको जो है ना ये वायरस आपको भी हो सकता है। उसमें सबसे पहले तो खजूर का जो दरख्त है, जैसे कि बांग्लादेश में आपको बताया कि वहाँ से जो है ना खजूर के जूस से जो है ना खजूर के दरख्त से जो जूस निकलता है उससे जो है ये इंसानों में ट्रांसफ़र होता है, तो आपको वो अवॉइड करना होगा। दूसरा जो है फ्रूट्स जो है अगर आप खा रहे हैं तो उसको प्रॉपर उसको धोएं और धोने के बाद उसका छिलका उतार कर जो है ना फिर आप वो फ्रूट खाएं। और अगर आप किसी तरह से फ्रूट डायरेक्ट उतार के खा रहे हैं तो अगर किसी परिंदे ने जो है वो फ्रूट खाया हुआ है आधा और आधा खा के उसने छोड़ा हुआ है तो आप वो फ्रूट भी नहीं खाएं बल्कि उसको डिस्कार्ड कर दें। तीसरे नंबर पर है एनिमल कॉन्टैक्ट। जैसा कि आपको पता है कि ये बैट्स से, यानी कि चमगादड़ से जो है ना ये उसमें जब वायरस मौजूद होता है तो आप चमगादड़ हो गई और पिग्स, यानी कि बैट्स और पिग्स के साथ कांटेक्ट में नहीं है। अगर कोई जानवर बीमार है या कोई जानवर मर गया है तो उसको भी अगर आप हाथ लगाने से पहले या उसका अगर आपने उसको कहीं दूर फेंक के आना है तो उसमें भी आप प्रॉपर ग्लव्स पहने और मास्क लगाएं। तीसरे नंबर पर जो पिग फार्म में जो है ना वर्कर जो है वो काम कर रहे होते हैं तो वो भी उनकी केयर करते हुए जो है ना प्रॉपर ग्लव्स पहने और मास्क लगाकर उनकी देखभाल किया करें।
آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انسانوں میں جتنی بھی بیماریاں جو ہے نا، یا بیکٹیریل ڈیزیز ہو گئی، یا وائرل ڈیزیز ہو گئی، یا فنگل ڈیزیز ہو گئی، کوئی بھی ڈیزیز جو ہے نا وہ اسپریڈ ہوتی ہے، اس کا جو سب سے مین سورس جو ہوتا ہے وہ ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے جو بھی کام کرتے ہیں وہ ہم اپنے ہاتھوں سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے جیسے کہ ہمارے باڈی فلوئڈ ہوگی، جیسے کہ منہ پہ ہاتھ لگانا، ناک صاف کرنا، اس سے جو ہے نا جراثیم جو ہے نا، جو وائرس جو ہے، بیکٹیریا جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں پہ لگتا ہے، اور وہی ہاتھ ہم اگر کسی دوسری چیز کو لگاتے ہیں تو ہم اپنے وہی جراثیم جو ہے نا دوسری چیز کو لگا دیتے ہیں. وہ کوئی دوسرا شخص آ کے وہ چیز اٹھاتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ پہ لگ جاتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ مین سورس جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں. تو جن ہاتھوں سے آپ جو ہے نا بہت ساری صفائی کر لیتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ان ہاتھوں کو بھی اچھے سے صاف کیا کریں تاکہ آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکیں. آج اگر ہم احتیاط کریں گے تو کل ہم اس سے بچ سکیں گے. Stay clean, stay alert and stay safe from Nipah virus. Thank you so much.